नमस्कार, आप देख रहे हैं डेन न्यूज खबरें आप तक और मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मधुबनी सदर अस्पताल में वर्ष 2022 में बना रिकॉर्ड 449 नेत्र रोगियों का निःशुल्क किया गया मोतियाबिंद का ऑपरेशन। शुक्रवार को एक दिन में सर्वाधिक 13 मरीजों का हुआ ऑपरेशन। झंझारपुर के लखनौर थाना में विभिन्न कांड से जब्त कुल 1778 लीटर विदेशी शराब का हुआ विनिष्टीकरण। बिस्वी प्रखंड क्षेत्र के सभी 28 पंचायतों में जाति सह आर्थिक गणना को लेकर 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का हुआ उद्घाटन। झंझारपुर आरएस बाजार स्थित एमपी हाई प्लस 2 स्कूल का वर्षों से जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराने की जदयू व्यवसायिक प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष ने की मांग। बोले जयनगर के बेला गांव स्थित जीवनदीप अस्पताल में दृष्टि पर्व के मौके पर 3 दिवसीय निःशुल्क मोतियाबिंद ऑपरेशन रहा सफल। मधुबनी शहर के महिला कॉलेज रोड में खुला किलर का शोरूम। नगर निगम के भावी मेयर प्रत्याशी नवीन मुरारका ने किया उद्घाटन। झंझारपुर में राष्ट्रीय ब्राह्मण महासभा के स्वाभिमान सम्मेलन का हुआ आयोजन। बिस्वी प्रखंड समेत विभिन्न क्षेत्रों में एआईएमआईएम पार्टी ने मिशन 2024-25 के तहत शुरू किया सदस्यता अभियान। मधुबनी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जिला कार्यालय शहीद भवन में मनाया गया 58वां स्थापना दिवस। जयनगर नगर पंचायत के नवनिर्वाचित मुख्य पार्षद कैलाश पासवान के विजय होने पर किया गया जदयू के द्वारा सम्मान समारोह का आयोजन। बिस्वी प्रखंड क्षेत्र के 28 पंचायत के नवनिर्वाचित पंचायत अध्यक्ष, 11 उपाध्यक्ष, 21 महासचिव तथा 21 सचिव को जदयू पार्टी के द्वारा किया गया सम्मानित। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी अंचल परिषद ने मनाया 57वां वर्षगांठ। और मधुबनी नगर निगम के भावी मेयर प्रत्याशी अरुण राय ने जन आशीर्वाद यात्रा के तहत विभिन्न वार्डों में किया भ्रमण। खबरें अब विस्तार से। मधुबनी सदर अस्पताल के नेत्र विभाग में ऑपरेशन कराने वाले मरीजों की संख्या बढ़ी है। वर्ष 2022 ने रिकॉर्ड कायम किया है, जहां वर्ष 2022 के जनवरी से लेकर दिसंबर तक कुल 449 निःशुल्क मोतियाबिंद का सफल ऑपरेशन हुआ है। सदर अस्पताल के नेत्र विभाग में ऑपरेशन करवाने व ओपीडी में आने वाले मरीजों की संख्या बढ़ी है। प्रतिदिन जहां 60-65 मरीज पहुंच रहे हैं, वहीं सप्ताह में मोतियाबिंद के ऑपरेशन की संख्या 18-19 तक पहुंच जा रही है। वर्ष 2022 में रिकॉर्ड मोतियाबिंद का ऑपरेशन किया गया है। जनवरी से लेकर अब तक 449 मोतियाबिंद का निःशुल्क ऑपरेशन किया गया है। वहीं अगर मोतियाबिंद के ऑपरेशन के लिए दिसंबर माह में अप्लाई करने वाले मरीजों की संख्या जोड़ दी जाए तो यह संख्या 455 के पार चली जाएगी। शुक्रवार को एक दिन में सर्वाधिक 13 मरीजों का मोतियाबिंद का ऑपरेशन डॉक्टर आकांक्षा ने किया। इस साल सदर अस्पताल की वरीय नेत्र सर्जन डॉक्टर आकांक्षा कुमारी ने 240, डॉक्टर आसिक रेजा ने 164 व 45 अन्य ने किया है। ऑपरेशन के बाद मरीजों को निःशुल्क चश्मे भी दिए जाते हैं। गौरतलब है कि सदर अस्पताल में मोतियाबिंद के अलावा भी कुछ आंखों से संबंधित ऑपरेशन का कार्य किया जाता है, जबकि फेको ऑपरेशन की शुरुआत के लिए भी पूर्व सिविल सर्जन डॉक्टर सुनील कुमार झा ने पहल किया था। नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर आकांक्षा कुमारी ने बताया कि अगर दूर या पास का कम दिखाई दे, गाड़ी ड्राइव करने में समस्या हो या दूसरे व्यक्ति के चेहरे के भावों को ना पढ़ पाए तो समझिए कि आंखों में मोतियाबिंद विकसित हो रहा है। एक रिपोर्ट के अनुसार हर साल देश में मोतियाबिंद के 20 लाख नए मामले सामने आते हैं। हमारे देश में 62.6% नेत्रहीनता का कारण मोतियाबिंद है, लेकिन अत्याधुनिक तकनीकों ने मोतियाबिंद के ऑपरेशन को बहुत आसान और प्रभावी बना दिया है।
एसीएमओ डॉक्टर आरके सिंह ने बताया कि सदर अस्पताल में नेत्र रोगियों को बेहतर से बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं दी जा रही है। विशेषज्ञ चिकित्सकों व पैरामेडिकल कर्मियों की टीम है। अनुमंडलीय अस्पतालों में भी नेत्र रोगियों के लिए व्यवस्था दुरुस्त की जा रही है। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। लखनऊ थाना परिसर में मजिस्ट्रेट सह लखनऊ के सीओ विकेश पांडे व थानाध्यक्ष नीलिमा कुमारी के नेतृत्व में शराब का विनिष्टीकरण किया गया। इस दौरान थाना क्षेत्र के विभिन्न कांडों से जब्त कुल 1777 लीटर विदेशी शराब गड्ढा खोदकर जमीन में विनष्ट किए गए। झंझारपुर अनुमंडल के लखनऊ थाना में सैकड़ों लीटर शराब का विनिष्टीकरण किया गया। थाना में पूर्व से जब्त शराब को जमीन में गड्ढा खोदकर शराब का विनिष्टीकरण सोमवार को किया गया। मजिस्ट्रेट सह लखनऊ सीओ विकेश पांडे व थानाध्यक्ष नीलिमा कुमारी के नेतृत्व में 1778 लीटर विदेशी शराब को नष्ट किया गया। सीओ विकेश पांडे ने बताया कि विभिन्न कांड से विदेशी शराब को जब्त किया गया था। झंझारपुर से सरफराज सिद्दीकी की रिपोर्ट। बिस्फी प्रखंड क्षेत्र के सभी 28 पंचायतों में जाति सह आर्थिक गणना होना है। इसको लेकर सोमवार को 2 दिवसीय प्रगणक एवं पर्यवेक्षकों के प्रशिक्षण को लेकर प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। क्षेत्र के सभी 28 पंचायतों में जाति गणना को लेकर सोमवार से 2 दिवसीय उच्च विद्यालय इस प्रशिक्षण शिविर का उद्घाटन प्रखंड प्रमुख रीता कुमारी, बीडीओ सह चार्ज पदाधिकारी मनोज कुमार, बीईओ विमला कुमारी, राजेश कुमार झा, मदन यादव, मोहम्मद शाहिद हुसैन मिंटू ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। इस मौके पर बीडीओ ने जाति सह आर्थिक आधारित जनगणना की बारीकी से जानकारी कहा कि पहले चरण में मकानों की गिनती होगी। इस दौरान मकानों पर नंबर लिखा जाएगा जो पत्राचार का स्थायी पता भी होगा। दूसरे चरण में जाति सह आर्थिक गणना होगी। बीडीओ मनोज कुमार ने कहा कि प्रखंड क्षेत्र के सभी 382 वार्ड के लिए 689 से अधिक प्रगणक की नियुक्ति की गई है। 124 पर्यवेक्षकों की प्रतिनियुक्ति की गई है। 6 प्रगणक पर 1 पर्यवेक्षक तैनात किया गया है। इस दौरान मास्टर ट्रेनर देवेंद्र प्रसाद साहू, विनोद कुमार चौधरी, अमिताभ लाल दास, राजेश तिवारी, राम लखन पंडित ने जाति आधारित गणना की व्यापक जानकारी दी। गणना ब्लॉक कैसे बनाया जाए, मकान सूचीकरण और वास्तविक गणना की विस्तार से जानकारी दी। कहा कि कंप्यूटरीकृत विरूपण के दौरान एक प्रगणक केवल अपने निर्धारित वार्ड में ही गणना करेंगे। 7 से 21 जनवरी तक सभी प्रगणक अपने अपने निर्धारित क्षेत्र का नजरी नक्शा बनाने, मकान नंबर देने, परिवारों की संख्या लिखने में पूर्ण शुद्धता का ख्याल रखने की हिदायत दी। सभी प्रकार की सूचना गोपनीय रखने को कहा। निर्देश दिया गया है सभी सूचनाओं का डिजिटलाइजेशन किया जाना है। इस मौके पर सुधीर कुमार मंडल, संतोष कुमार, देवकृष्ण, मोहम्मद नौखेज, मनोज कुमार मंडल, देव नारायण चौधरी, मोहम्मद नूर आलम, मोहम्मद फैयाज सहित कई लोग उपस्थित थे। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। झंझारपुर के आरएस बाजार स्थित एमपीटी हाई स्कूल का जमीन पिछले 20 वर्षों से अतिक्रमित है। इसके साथ ही वहां उपस्थित भवन का किराया भी नहीं दिया जा रहा है। इन सभी से संबंधित जदयू प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष अजय कुमार टिब्रेवाल ने मुख्यमंत्री को पत्राचार कर इसे अतिक्रमण मुक्त कराने की मांग की है। इसके साथ ही विभागीय पदाधिकारियों को भी आवेदन दिया है। अतिक्रमित है, चालित की जा रही है। विभाग भारतीय जीवन बीमा निगम कार्यालय भी रेड क्रॉस द्वारा अब तक नहीं बने एवं रेड क्रॉस बिल्डिंग से बकाया किराए दर्जनों पत्राचार किया हुई। विधायक जगत नारायण सिंह ने विधानसभा में तारांकित प्रश्न भी उठाया था, मगर स्थिति अब भी जस की तस है। इस पूरे मामले को जदयू व्यवसायिक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष अजय कुमार टिब्रेवाल ने मुख्यमंत्री के समक्ष आवेदन के द्वारा प्रेषित किया है। उन्होंने आवेदन की प्रति डीएम, एसडीएम, लखनऊ और बीडीओ सहित सभी संबद्ध अधिकारियों को भी भेजा है। जिलाध्यक्ष ने मांग की है कि एमपीटी +2 हाई स्कूल के भूमि की मापी करवाई जाए, इसे अतिक्रमण मुक्त किया जाए और विद्यालय के बकाया एवं वर्तमान किराया को विद्यालय कोष में अविलंब जमा करवाने हेतु आदेश देने की कृपा की जाए, ताकि उस राशि से विद्यालय का समग्र विकास हो सके। गौरतलब है कि विद्यालय की आधारशिला वर्ष 1958 में रखी गई थी। वर्ष 1966 में स्कूल द्वारा 10,000 रुपए में जिस जमीन को खरीदा गया था, उस भूमि पर खपरैल भवन में लखनऊ का अंचल व प्रखंड कार्यालय चलता था, जिसका किराया 25 रुपए प्रति माह विद्यालय कोष में दिया जाता था।
इसी जगह रेड क्रॉस भवन बनने के बाद वह किराया देना भी बंद है। स्कूल के हेडमास्टर प्रेमलाल महतो ने इस बात की स्वीकारोक्ति कर बताया कि अगर विद्यालय को वाजिब बकाया किराया उपलब्ध हो सके तो इस स्कूल का बेहतर विकास किया जा सकता है। झंझारपुर से सरफराज सिद्दीकी की रिपोर्ट। जयनगर के बेला गांव स्थित जीवनदीप अस्पताल में दृष्टि पर्व के तहत 3 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें तकरीबन 252 मरीजों का निःशुल्क मोतियाबिंद का सफल ऑपरेशन किया गया। जयनगर अनुमंडल मुख्यालय के बेला गांव स्थित अस्पताल में दृष्टि पर्व के मौके पर 3 दिवसीय निःशुल्क मोतियाबिंद ऑपरेशन सफल रहा। सोमवार को समापन समारोह में 252 मरीजों का सफल मोतियाबिंद ऑपरेशन कर लेंस लगाते हुए 1 महीने का दवा वितरण किया गया। जीवनदीप अस्पताल के परियोजना निदेशक विमल मस्कड़ा, अध्यक्ष अरुण जैन ने संयुक्त रूप से बताया कि जीवनदीप अस्पताल और किशोर कला मंदिर के सहयोग बीते 25 वर्षों से लगातार जीवनदीप अस्पताल में दृष्टि पर्व पर निःशुल्क मोतियाबिंद का ऑपरेशन किया जा रहा है। वर्ष 2005 किशोर कला मंदिर, उसके बाद जीवनदीप अस्पताल के द्वारा अब तक करीब 26,000 मरीजों का मोतियाबिंद का सफल ऑपरेशन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस वर्ष भी जयनगर के कई दाताओं एवं सरकार के सहयोग से निःशुल्क मोतियाबिंद का ऑपरेशन किया गया। इस वर्ष शहरी और ग्रामीण इलाकों के कई मरीजों का निबंधन हुआ है, जिसमें मरीजों के जांच के बाद लगभग 250 का मोतियाबिंद का स्विचर लेंस सहित आधुनिक तकनीक से निःशुल्क ऑपरेशन किया गया है। उन्होंने कहा कि नेत्र चिकित्सक डॉक्टर एम कृष्णन, डॉक्टर शैलेंद्र कुमार समेत 4 सदस्यीय चिकित्सकीय टीम के सहयोग से सफल ऑपरेशन किया गया। दृष्टि पर्व जीवनदीप अस्पताल निःशुल्क मोतियाबिंद का जो ऑपरेशन करती है उसका आज समापन है। 3 दिवसीय ये कार्यक्रम चल रहा था। 23, 24, 25 और आज 26 को समापन हम लोगों ने किया है। इस वर्ष 252 मरीजों का लेंस लगाकर मोतियाबिंद का ऑपरेशन किया गया है। सभी ऑपरेशन सफल हुए हैं, कोई शिकायत नहीं है किसी को। जैसा आप लोगों ने देखा भी है, सबको 1 महीने की निःशुल्क दवा भी दी गई है। और इसके लिए जयनगर के बहुत सारे ऐसे दाता हैं जो हम लोगों का आर्थिक सहयोग करते हैं। सरकार का भी बहुत बड़ा सहयोग है, जिसकी निगरानी में हम लोग पूरा आयोजन करते हैं और सब कुछ सही रहने के बाद ही मरीज को यहाँ से छुट्टी दी जाती है और हम लोग उसका निर्वहन भी करते हैं। जो दाता दिए हैं उसमें मुख्य रूप से परिधान के मालिक श्री पशुपति सराफ अपने माता पिता के नाम पर, अरुण जैन जी जो हमारे अध्यक्ष भी हैं संस्थान के, श्री राजेश जैन जी, और उसके अलावा और भी जो 2 हैं जो श्याम श्री के नाम से, और डॉक्टर त्रिपुरारी प्रसाद, सरदार राजू सिंह, अकुन्हा से मुकेश यादव, इन लोगों ने खुद आगे आकर के हमें आर्थिक सहयोग दिया है। हम उनके बहुत बहुत आभारी हैं। इसके अलावा आप सभी सोशल मीडिया कर्मी जिनकी बदौलत इतने लोग यहाँ आए। इस बार हमने कोई बहुत विशेष प्रचार नहीं किया, लेकिन आप लोगों की यह सहयोग करने की और कुशलता की यह बहुत बड़ी देन मिली है अस्पताल को। कितने लोग बगैर प्रचार के भी आए और हम इस कार्यक्रम में सफल रहे। तो मैं जो भी इसमें रोगी सम्मिलित हुए हैं उनको भी हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, आभार प्रकट करते हैं कि उन्होंने हम लोगों के पूरे कार्यक्रम में इतना बड़ा साथ और सहयोग दिया। और पूरी डॉक्टर की टीम, जीवनदीप अस्पताल के जितने भी हमारे पैरामेडिकल स्टाफ्स वगैरह हैं, वो समझिए कि एक पर्दे के पीछे की भूमिका निभाते हैं। मेन रोल उनका रहता है, जो कि लोग उस चीज़ को नहीं समझते। हम तो नज़दीकी से देखे हैं। और पूरे हमारे किशोर कला मंदिर, जीवनदीप अस्पताल परियोजना एवं जितने भी हमारे दाता हैं, सभी को का बहुत बहुत आभार, जिन्होंने तन मन धन से हमारी इस संस्थान को इस इतने बड़े यज्ञ में अपना सहयोग दिया है उसके लिए। और आगे भी उनसे कामना करते हैं कि इस तरह का सहयोग वो प्रदान करें। और निकट भविष्य में सबसे बड़ा थोड़ा सा ये हुआ कि करीब करीब हमको लग रहा है 100-150 पेशेंट वो निराश होकर के गए। उनको या तो जानकारी नहीं हो सकी
और चूंकि इस बार माइकिंग भी नहीं करवाए, सिर्फ सोशल मीडिया और 3-4 बोर्ड लगाए, उस पे ही इतने मतलब 500 एंट्री तो आ गई और 150-200 एंट्री चली गई। तो उनका हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि निकट भविष्य में जनवरी में संस्थान से कर लेते हैं निर्णय, तो जनवरी में देखते हैं कि करवा सकते हैं। जी, ये करीब 25 सालों से है। पहले किशोर कला मंदिर करवाती थी, और लेकिन जब से 2001 से जीवनदीप अस्पताल का यहाँ हुआ है, तो उस कंटिन्यू 2011 से ना, जीवनदीप 2005 से कंटिन्यू जीवनदीप अस्पताल में अभी तक 26 हो रहा है, और 26,000 मरीजों का है सफल ऑपरेशन। कोई इक्का दुक्का अगर कोई है तो वो उनमें भी कोई हो सकता है कि अपने भी कहीं होती है, उसके कारण भले नहीं हो, नहीं तो 100% ही इसको कहेंगे कि सफल हो। और हम डॉक्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद, जो अभी कुमार कृष्ण साहब जो ये कर रहे हैं, बहुत ही मतलब सिद्धहस्त मतलब हम कहेंगे। और आगे आगामी में अगर वो कुछ और एडवांस टेक्नोलॉजी जो फेको कहते हैं उसके तहत करेंगे, तो हम समझते हैं कि लोग लहान, जनकपुर, दरभंगा वगैरह पटना जाते हैं ना, वो नहीं जाएंगे। जयनगर एक जीवनदीप अस्पताल वो एक हब बनेगा मोतियाबिंद का ऑपरेशन के, ये एक नामित जगह चिन्हित होगी। डेन न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। मधुबनी शहर के महिला कॉलेज रोड स्थित किलर शोरूम का उद्घाटन हुआ, जिसका उद्घाटन मधुबनी नगर निगम के भावी मेयर प्रत्याशी नवीन मुरारका ने किया। मौके पर कई लोग उपस्थित रहे। मधुबनी शहर के महिला कॉलेज रोड स्थित किलर के शोरूम का उद्घाटन मधुबनी नगर निगम के मेयर प्रत्याशी नवीन मुरारका ने किया। इस मौके पर दुकान के प्रोपराइटर ने बताया कि मधुबनी जिले में किलर का एक भी शोरूम नहीं था। कपड़ा खरीदने के लिए ग्राहक जिले से बाहर जाया करते थे। इन्हीं सब चीजों को देखते हुए मधुबनी में किलर का शोरूम खोला गया है। इस शोरूम में ग्राहकों के लिए डिस्काउंट ऑफर भी चल रहा है। गौरतलब है कि लगातार मधुबनी शहर में कपड़ों के शोरूम के खुलने से शहरवासी सहित जिले वासियों को खरीदारी करने में काफी सहूलियत भी होती है। इस मौके पर शहर के कई व्यक्ति शामिल रहे। कभी नहीं करें, मैंने डायरेक्ट नहीं करेंगे, ले लो कुछ देर तो रोज कपड़ा चाहिए डायरेक्ट करेंगे, सीधा काम इतना थोड़ी खाएंगे। मधुबनी में पहला किलर का शोरूम खुला है। इससे पहले यहाँ के लोगों को ये चीज़ नहीं थी। क्या क्या आपके पास है प्रोडक्ट जो लोगों को यहाँ से सीधा शोरूम से खरीद सके? ये मधुबनी शहर में किलर का एक्सक्लूसिव शोरूम पहला है। यहाँ आपको खासकर यूथ के लिए जीन्स, शर्ट, टी शर्ट और अभी विंटर आइटम में जैकेट आपको भरपूर मात्रा में और अच्छे रेंज में और अच्छे दामों में आपको उपलब्ध मिलेगा। डिस्काउंट भी है क्या कस्टमर के लिए? फिलहाल में आपको आज के दिन डिस्काउंट चल रहा है कंपनी की ओर से, वो एक पीस पे 30% और 2 पीस पे 40% का डिस्काउंट है। और विंटर वियर में एक पीस पे 40% और 2 पीस पे 50%। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अंशुमन मुरारका। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। झंझारपुर के एक निजी होटल में राष्ट्रीय ब्राह्मण महासभा के स्वाभिमान सम्मेलन का आयोजन हुआ। इस दौरान राज्य के विभिन्न क्षेत्रों से हजारों की तादाद में लोग पहुंचे, जिन्हें मिथिला के परंपरा के अनुसार पाग व चंदन लगाकर स्वागत किया गया। मौके पर उपस्थित वक्ताओं ने सभी प्रबुद्ध लोगों को संबोधित किया। राष्ट्रीय ब्राह्मण महासभा की स्वाभिमान सम्मेलन का आयोजन झंझारपुर के एक निजी होटल सभागार में हुआ। स्वाभिमान सम्मेलन में कई राज्य व जिलों के संगठन से जुड़े लोग पहुंचे थे। हजारों की तादाद में पहुंचे लोगों को चंदन और मिथिला पाग से सम्मानित किया गया। सम्मेलन में ब्राह्मणों ने स्वाभिमान से समझौता नहीं करने का संकल्प दोहराया और ऐसे लोगों को चिन्हित कर उन्हें सबक सिखाने की हुंकार भरी। सम्मेलन की अध्यक्षता महासभा के झंझारपुर जिलाध्यक्ष रोशन झा कर रहे थे, जबकि मंच संचालन अनूप कश्यप ने की।
सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे बेनीपट्टी के विधायक विनोद नारायण झा ने कहा कि संस्कार, संस्कृति और ज्ञान में संपन्न ब्राह्मण आज हाशिए पर जा रहे हैं। देश एवं राज्य के राजनीतिक शीर्ष पदों पर कहां ब्राह्मण है, यह सोचने का विषय है। राजनीतिक भागीदारी जरूरी है। उन्होंने 16 वर्ष पूर्व हुए महासभा की स्थापना से लेकर अन्य झंझावातों की जानकारी देते हुए कहा कि अब ब्राह्मण स्वाभिमान सम्मेलन की श्रृंखला झंझारपुर से प्रारंभ हो रही है। 3 फरवरी को मधुबनी में, 23 अप्रैल को दरभंगा में स्वाभिमान सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। पूरे राज्य में घर घर अनिवार्य सदस्यता अभियान भी प्रारंभ किया जाएगा, जिसमें पायलट प्रोजेक्ट के तहत दरभंगा और मधुबनी जिले में इसे शुरू किया जा चुका है। उन्होंने बताया कि राज्य में 90 लाख ब्राह्मण है, बावजूद सत्ता में भागीदारी धीरे धीरे कमजोर होती जा रही है। उन्होंने कहा कि ब्राह्मणों की भाषा, भोजन, रोजगार और अस्तित्व का हरण किया जा रहा है। ब्राह्मणों को अब जागना होगा। झंझारपुर से सरफराज सिद्दीकी की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। शामिल करिए। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज, लहरियागंज, वार्ड नंबर 1, मधुबनी। ट्विंडर्म क्रीम दाद, खाज, खुजली, एलर्जी, एक्जिमा, स्किन एलर्जी समेत विभिन्न त्वचा संबंधित रोगों में लाभदायक। ट्विंडर्म क्रीम मार्केटेड बाय एरोनिक्स हेल्थ केयर। तो किसी भी प्रकार के त्वचा रोग से है परेशान तो ट्विंडर्म क्रीम है सबका समाधान। जिले के सभी दवा दुकान में उपलब्ध ट्विंडर्म क्रीम। ट्विंडर्म क्रीम, ट्विंडर्म क्रीम दाद, खाज, खुजली, एलर्जी, एक्जिमा, स्किन एलर्जी समेत विभिन्न त्वचा संबंधित रोगों में लाभदायक। ट्विंडर्म क्रीम मार्केटेड बाय एरोनिक्स हेल्थ केयर। तो किसी भी प्रकार के त्वचा रोग से हैं परेशान तो ट्विंडर्म क्रीम है सबका समाधान। मधुबनी जिला के हर दवा दुकान में उपलब्ध ट्विंडर्म क्रीम। वीरेंद्र तिलकुट वाला, जहां पाएंगे गया के मशहूर कारीगर द्वारा तिलकुट, मुरब्बा, खजूर, अमोट, रुमाली लच्छा, घी लच्छा, गजक, गुड़ मेवा, चीनी मेवा। यही नहीं, लट्ठा बादाम, बादाम पापड़ी, खोया तिलकुट, गुलाब रेवड़ी, तिलकुट स्पेशल, तिलकुट जनरल, तिलकतरी, खुला तिल भी यहाँ उपलब्ध है। स्वाद ऐसा जो एक बार जुबान से लग जाए तो आप भूल न पाए। हम रखते हैं आपकी सेहत का ख्याल, इसलिए पूरी सफाई व स्वच्छता के साथ यहाँ आपका मनपसंद तिलकुट तैयार किया जाता है। एक बार अवश्य पधारें। वीरेंद्र तिलकुट वाला, बाटा चौक, बाटा शोरूम के सामने, मधुबनी। ज्वेलरी हाउस स्वर्ण श्री, सोने की शुद्धता मापने वाला यंत्र कैरेटोमीटर यहाँ उपलब्ध है, क्योंकि सोने की शुद्धता और आपके विश्वास के साथ कोई समझौता नहीं। रत्न, सोना व चांदी के हर तरह के आभूषणों के लिए एक बार अवश्य आएं। लाइट वेट व बेहतरीन कारीगरी वाले गहनों का अनूठा संगम
आपका भरोसा ही है हमारी पूंजी। बिना किसी मिलावट व पूरी शुद्धता के साथ हॉलमार्क गहने आपको देना हमारा परम कर्तव्य। तो देर किस बात की, अपने मनपसंद गहनों की खरीदारी के लिए आज ही आए। पता याद रखें, ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, बड़ा बाजार, मधुबनी। स्कूल मधुबनी सीबीएसई पाठ्यक्रम के अनुसार वर्ग केजी से 12वीं तक की शिक्षा। सत्र 2022-23 वर्ग केजी से 9वीं और 11वीं तक के छात्र छात्राओं का नामांकन प्रारंभ है। पोल स्टार स्कूल, जहां है डिजिटल स्मार्ट क्लासरूम, परिवहन की उत्तम व्यवस्था, लाइब्रेरी, कंप्यूटर और साइंस लैबोरेटरी, जूनियर क्लास के लिए स्मार्ट प्ले रूम, सभी विषय के विशेषज्ञ शिक्षक, खेल व तंदुरुस्ती के लिए प्लेग्राउंड और हॉस्टल की सुविधा। शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न राजकीय व राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित पोल स्टार स्कूल, सभी आधुनिक सुविधाओं से लैस, शिक्षा को समर्पित विद्यालय, साइंस, कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज के लिए बेस्ट फैकल्टी टीचर्स। अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दें और उनके सुंदर भविष्य का निर्माण करें। सत्र 2022-23 में नामांकन प्रारंभ है, तो देर ना करें। अधिक जानकारी के लिए विद्यालय आएं। हमारा पता है पोल स्टार स्कूल, जीवत चौक, सप्ताह, मधुबनी। ये दुनिया का चमकता सितारा झड़ीलाल। शादी ब्याह हो या तीज त्योहार, हर मौके के लिए हमारे पास है खास किस्म की साड़ियाँ। जरदोजी कामदार साड़ियों से लेकर डिजाइनर साड़ियों की एक से बढ़कर एक वैरायटीज। हर कलर व पैटर्न की साड़ियों का खजाना झड़ीलाल। इतना ही नहीं, अच्छी क्वालिटी व नामी कंपनियों के शर्ट पैंट के कपड़े भी हमारे यहाँ उपलब्ध हैं। कुर्ता पैजामा का कपड़ा हो या शर्ट पैंट का कपड़ा या फिर डिजाइनर सलवार सूट की हो डिमांड, हम करते हैं पूरी आपकी हर मांग। अगर आप अपनी पर्सनैलिटी में लगाना चाहते हैं चार चांद, तो एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। झड़ीलाल, हमारा पता है बड़ा बाजार एवं महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। बेहतरीन साड़ियों एवं रेडीमेड कपड़ों का अनूठा संगम, बॉम्बे फैशन। शादी हो या कोई त्योहार, हर तरह के खास आयोजन में आपको पसंद आएंगी यहाँ के डिजाइनर, कामदार एवं बेहतरीन साड़ियाँ। यानी अगर आप चाहते हैं सभी प्रकार की कामदार, फैंसी, बनारसी, प्योर सिल्क, सूती साड़ियाँ, सलवार सूट और लहंगा चुन्नी, तो सोचने की जरूरत नहीं, आए बॉम्बे फैशन। हम रखते हैं आपकी पसंद का ख्याल। शर्टिंग, सूटिंग एवं ब्रांडेड रेडीमेड कपड़े भी मिलेंगे आपको उचित मूल्य पर। यही नहीं, बच्चों के कपड़े बाजार से कम कीमत पर यानी होलसेल रेट पर प्राप्त करें। पता याद रखें, बॉम्बे फैशन, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। कारक कलर्स, मेसर्स विश्वनाथ कारक, लोहापट्टी, मधुबनी। यहाँ उपलब्ध है सकरनी वॉल गार्ड, व्हाइट सीमेंट, पॉलीमर बेस वॉल पुट्टी। दीवारों और प्लास्टर को पकड़ी जकड़ के सकरनी प्लास्टर बॉन्ड, अद्वितीय उत्पाद जिसे जर्मन टेक्नोलॉजी के सहायता से किया गया है तैयार। किसी प्रकार के हैकिंग की आवश्यकता नहीं। सतह के साथ डुअल बॉन्डिंग, ज्यादा कवरेज, प्रयोग के बाद रंगीन होने के कारण प्रयोग किए हुए सतह का पता चलता है। पानी और नमी को रोकने की क्षमता रखता है। समय कम लगता है, यानी पैसे की बचत। कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर को कोई नुकसान नहीं। सामान्य तापमान में 9 महीने तक बंद पैकिंग में ठीक रहता है। 5, 10 और 20 किलो पैकिंग में उपलब्ध। AIMIM पार्टी ने मिशन 2024-2025 के तहत सदस्यता अभियान की शुरुआत देश भर में की है। गौरतलब है कि इसी कड़ी में 2024 लोकसभा चुनाव व 2025 विधानसभा चुनाव की पार्टी के द्वारा पूरी तैयारी की जा रही है। इसी क्रम में 20वीं प्रखंड में सदस्यता अभियान की शुरुआत की गई है। AIMIM के राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब बैरिस्टर असुद्दीन ओवैसी और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सह अमौर विधायक अख्तरुल इमान हिसाब के आदेश पर 2024 लोकसभा चुनाव और 2025 विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर दी गई है। पार्टी ने पूरे बिहार में सदस्यता अभियान शुरू किया है।
इसी क्रम में बिस्फी प्रखंड में सदस्यता अभियान शुरू किया गया। पार्टी ने खास तौर से नौजवानों को पार्टी में जोड़ने पर तवज्जो दी है, जो पार्टी के रीढ़ के तौर पर हैं। मधुबनी लोकसभा चुनाव लड़ने की पार्टी पूरी तैयारी कर रही है। लोकसभा के बाद 2025 में विधानसभा चुनाव, जिससे बिस्फी लड़ेंगे, जाले लड़ेंगे, दरभंगा ग्रामीण लड़ेंगे और केवटी लड़ेंगे। इसके साथ साथ सभी विधानसभा में पार्टी तैयारी कर रही है। ये सारी बातें पार्टी के युवा प्रदेश महासचिव वकार सिद्दीकी ने कही। साथ ही पार्टी के युवा जिला संयोजक डॉक्टर इम्तियाज ने कहा कि हमारी लड़ाई अल्पसंख्यक, दलित और पिछड़े वर्ग के इंसाफ की है। पार्टी में सैकड़ों लोगों ने पार्टी की सदस्यता ली। मौके पर अधिवक्ता महेंद्र नारायण राय, आकिब जावेद, फजलुर रहमान, मोहम्मद गुफरान, अबू बसर, इम्तियाज अहमद सहित पार्टी के और भी लोग मौजूद थे। नहीं दिखाएगा, अब इंसाफ की लड़ाई लड़ेगा, अपनी हिस्सेदारी की लड़ाई लड़ेगा। आज जो हम लोगों का प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो मिशन 2024 लोकसभा 2025 विधानसभा को लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब और प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान साहब के निर्देश पर पूरे बिहार में हम लोगों ने सदस्यता अभियान शुरू किए हैं। उसी के तहत आज मधुबनी जिला की प्रेस कॉन्फ्रेंस है। क्या लक्ष्य है 2024-25 को लेकर? पार्टी का लक्ष्य यही है कि जो ये कहती है कि एमआईएम भाजपा की बी टीम है, भाजपा के पैसों पे एमआईएम चुनाव लड़ती है, ये जो इस तरीके की बातें फैल रही है उसको कैसे खत्म करते हैं? देखिए, ये आरोप जो है बेबुनियाद है। हमारी पार्टी के एक ही पहचान है कि काम हमारा बोलता है। आप हैदराबाद मॉडल को देख लें, जिस तरीके से हम लोग काम कर रहे हैं, औरंगाबाद मॉडल को देख लें, आप सीमांचल में देख लें, हमारे 5 विधायक थे, 4 जिसमें टूट गए, 1 विधायक अमर है। अमर में जिस तरीके से हमारे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और माननीय विधायक जी काम कर रहे हैं उसको देखिए आप। और रहा जो बी टीम का आरोप लगा रहा है, कल तक नीतीश जी जो बीजेपी के साथ थे, आज वो आरजेडी में आ जाते हैं तो सेकुलर हो जाते हैं। तो असल में बीजेपी की बी टीम कौन है? वो गठबंधन में ही दोनों बैठे हुए हैं। बिस्फी और मधुबनी से भी पार्टी 24-25 में चुनाव लड़ने का प्लान बना रही है। जी, बिस्फी सहित मधुबनी सहित पूरे बिहार से हमारी पार्टी मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी। कितना सीट होगा पूरे बिहार में लोकसभा में? लोकसभा में लगभग ज्यादा से ज्यादा सीटों पे हम लोग तैयारी कर रहे हैं। इसका फैसला ऐलान जो है प्रदेश अध्यक्ष बहुत जल्द करेंगे। विधानसभा में पूरे 243 पे हम लोग की तैयारी चल रही है। देखते हैं कितना सीट पे हम लोग लड़ पाते हैं चुनाव। एजेंडा जो है अकलियत, दलित के इंसाफ की लड़ाई है। विकास की बात करिए, विकास ही है। इंसाफ सर, पहले इंसाफ विकास मुद्दा दीजिए 2-3 ठो। देखिए, हमारी जो पहली लड़ाई है इंसाफ की और शिक्षा की लड़ाई है। ठीक है, अकलियत को और दलित को शिक्षा सही से नहीं मिल पा रहा है। जहाँ जहाँ अकलियत का गांव है या दलित का गांव है, वहाँ न स्कूल ढंग से खोल रही है सरकार, नहीं वहाँ क्या कहते हैं शिक्षक आ रहे हैं। उसके बाद दूसरा मुद्दा हुआ स्वास्थ्य विभाग भी जो है उसी तरीके से चौपट है। झंझारपुर से सरफराज सिद्दीकी की रिपोर्ट। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के 58वां स्थापना दिवस के अवसर पर मधुबनी के जिला कार्यालय शहीद भवन में एक समारोह का आयोजन किया गया। वहीं इस दौरान पार्टी का झंडा तोलन जिला मंत्री मिथिलेश झा ने किया। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के 58वां स्थापना दिवस के अवसर पर पार्टी जिला कार्यालय शहीद भवन मधुबनी में एक समारोह आयोजित किया गया। पार्टी का झंडोत्तोलन जिला मंत्री मिथिलेश झा के द्वारा किया गया। स्थापना दिवस समारोह की अध्यक्ष पार्टी के वरिष्ठ नेता मोहम्मद सोएब ने की। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के संघर्ष एवं आंदोलन में हुए शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए वक्ताओं ने कहा, देश के स्वाधीनता आंदोलन से प्रारंभ भाकपा का संघर्ष, सामाजिक राजनीतिक एवं व्यवस्था परिवर्तन के आंदोलन में दर्जनों साथियों के शहादत के साथ समाज में व्याप्त कुरीतियों को समाप्त करने में अहम योगदान है। जमींदारी प्रथा, महाजनी प्रथा एवं सामंती जुल्म के खिलाफ मुखर आंदोलन की अगुवाई करते हुए संपूर्ण देश में मेहनतकशों एवं जरूरतमंदों की आवाज को बुलंद किया गया। मिथिलांचल में स्वतंत्रता सेनानी एवं पूर्व सांसद भोगेंद्र झा के नेतृत्व में भाकपा का गरीबों, भूमिहीनों एवं निचले पायदान पर बेबस बेसहारा लोगों की जिंदगी को सामान्य करने की लड़ाई को निरंतर जारी रखा गया। भाकपा के आंदोलन का इतिहास है, जिससे आम जनजीवन को बेहतर बनाने में कामयाबी हासिल की गई। सैकड़ों गांव बसाए गए, लाखों बास गीत का पर्चा पार्टी आंदोलन एवं नेतृत्व में बांटा गया। मधुबनी जिला में चतुरानंद मिश्र, श्री मोहन झा, तेज नारायण झा समेत कई दिग्गजों की बदौलत गांव-गांव में भाकपा का मजबूत जनाधार कायम हुआ। मधुबनी लोकसभा क्षेत्र से भोगेंद्र झा 5 बार एवं चतुरानंद मिश्र 1 बार सांसद चुने गए।
पार्टी स्थापना दिवस के अवसर पर पार्टी सदस्यता, संगठन, आंदोलन, जनसंपर्क अभियान, कोष संग्रह अभियान एवं आंदोलन को विकसित करते हुए किसानों, मजदूरों, मेहनतकशों, बुद्धिजीवियों, छात्रों, नौजवानों की समस्याओं को चिन्हित करते हुए जुझारू जन आंदोलन संगठित करने का संकल्प लिया गया। 20 जनवरी 2023 को भोगेंद्र झा के पुण्यतिथि के अवसर पर केवीएस कॉलेज उच्चैठ में हाई डैम निर्माण कन्वेंशन आयोजित किया जाएगा, जिसमें पार्टी के राष्ट्रीय सचिव अतुल कुमार अंजान भाग लेंगे। बहुउद्देशीय हाई डैम निर्माण आंदोलन को राज्यव्यापी बनाते हुए जुझारू आंदोलन की तैयारी की रणनीति इस कन्वेंशन में बनाई जाएगी। हमारी पार्टी के 97वें स्थापना दिवस के अवसर पर हमारे यहाँ पूरे देश में आज बहुत हर्षोल्लास के साथ स्थापना दिवस मना रहा है। चूँकि हम लोग हमेशा हमारी पार्टी गरीब गुरबा के आवाज़ को लेकर के सड़क से लेकर संसद तक लड़ाई लड़ती रही है, गरीबों का आवाज़ को उठाती रही है। जितना भी कल्याणकारी योजना है वो कम्युनिस्ट पार्टी का बनाया हुआ है। उस पर आज जो नेता सब आए हैं राज करने के लिए, सब उसी योजना को भजा भजा करके सत्तासीन हो रहे हैं। लेकिन ज़रूरत है फिर हमारी जो पार्टी का सिद्धांत थी उस सिद्धांत पर हम लोग को चलने का आज संकल्प लेने का दिन है। हम लोग हमारी पार्टी का जो उद्देश्य था उद्देश्य को आगे बढ़ाएंगे। मैं राजश्री किरण, पार्टी राष्ट्रीय परिषद की सदस्य और बिहार महिला समाज के महासचिव। सर, आज भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का स्थापना दिवस है, क्या स्थापना दिवस है, आपका जानकारी दीजिए। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का पूरा देश में स्थापना का ये 97वें वर्ष पूरा हो गया। 98वां स्थापना दिवस हम लोग आज पार्टी कार्यालय शहीद भवन मधुबनी में मना रहे हैं। आज पार्टी के सभी सदस्य अपने घरों पर पार्टी के शाखा, अंचल कार्यालयों और जिला कार्यालयों को सजाकर पूरे देश में इस स्थापना दिवस के अवसर पर पार्टी का झंडोत्तोलन करते हुए विभिन्न कार्यक्रम के माध्यम से यह स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के संघर्ष का एक लंबा इतिहास है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी आंदोलन और संघर्ष के बदौलत निचले तबके पर जीवन बसर करने वाले जरूरतमंदों और मेहनतकशों का आवाज बनकर हमेशा उनके आगे रास्ते, उनके जीवन स्तर को ऊपर उठाने का काम करती रही है। आज की परिस्थिति को अगर देखें तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के जो पुराना इतिहास है उस इतिहास को फिर वापस अभी के वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति में उठाकर लाना पड़ेगा और संगठन को मजबूत करते हुए संघर्ष को मजबूत करना पड़ेगा। यही संकल्प हम आज भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मधुबनी जिला कार्यालय में इस स्थापना दिवस समारोह के अवसर पर लेने जा रहे हैं। हमारे मधुबनी में भोगेंद्र झा जी के नेतृत्व में देश के आजादी से पहले भी सामंती प्रथा को खत्म करने में, जमींदारी जुल्म को समाप्त करने में विभिन्न आंदोलनों के माध्यम से दर्जनों कम्युनिस्ट कार्यकर्ताओं ने अपनी शहादत दी। उन शहीदों को याद करते हुए, उन शहीदों के याद में, चूंकि उनकी कुर्बानी बेकार नहीं जाए, भोगेंद्र झा जी, चतुरानंद मिश्र जी, तेज नारायण झा जी, श्री मोहन झा जी, श्री माझी साव जी, बैद्यनाथ यादव और राजकुमार पूर्वे, तमाम साथी हमारे अग्रणी पंक्ति में उस समय थे। आज उन्हीं के रास्ते पर जो उनका अधूरा काम है, उन्हीं के रास्ते पर चलते हुए हम उनके अधूरा काम को पूरा करेंगे। भोगेंद्र झा जी और कम्युनिस्ट पार्टी का जो अधूरा आंदोलन है, बाढ़, सुखाड़ और बिजली संकट का स्थायी समाधान का आंदोलन, जो बहुउद्देशीय हाई डैम निर्माण का आंदोलन, पश्चिमी कोसी नहर, कमला और विभिन्न सिंचाई परियोजना जो अधूरा पड़ा हुआ है उसका आंदोलन, उनके सपने का आंदोलन, उन तमाम बात को लेकर हम लोग मजबूती के साथ मधुबनी जिला में आंदोलन को तेज करेंगे और पार्टी संगठन के बदौलत हम पुनः पुराना इतिहास याद करते हुए लोगों ने, मधुबनी जिला और मिथिलांचल के आम लोगों ने धर्मनिरपेक्ष पार्टी के रूप में कम्युनिस्ट पार्टी को। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। जयनगर के शहीद चौक स्थित अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति विकास मंच के द्वारा एक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस सम्मान समारोह में जयनगर नगर पंचायत के नवनिर्वाचित मुख्य पार्षद कैलाश पासवान को उपस्थित अतिथियों के द्वारा सम्मानित किया गया।
जयनगर नगर पंचायत के नवनिर्वाचित मुख्य पार्षद कैलाश पासवान के विजय होने पर सोमवार को शहीद चौक स्थित अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति विकास मंच कार्यालय पर युवा जदयू के द्वारा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। जिलाध्यक्ष संतोष साह की अध्यक्षता में आयोजित सम्मान समारोह के मौके पर जिलाध्यक्ष समेत अन्य अतिथियों ने उन्हें पाग दुपट्टा व माला पहनाकर सम्मानित किया। आयोजित सभा को संबोधित करते हुए नवनिर्वाचित मुख्य पार्षद कैलाश पासवान ने कहा कि यह जीत उनकी नहीं बल्कि जयनगर के जनता की जीत है। उन्हें जनता ने उनके काम पर यह जीत दिलाई है। मौके पर जदयू व्यवसायी प्रकोष्ठ जिलाध्यक्ष गणेश जायसवाल, मिथिलांचल चैंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष शिवशंकर ठाकुर, प्रखंड अध्यक्ष राजकुमार सिंह, मनोज सिन्हा, पूर्व पार्षद गणेश पासवान, रंजीत गुप्ता, रुक्मणी साह, रंजीत पासवान, विनय कुमार समेत कई लोग मौजूद थे। जयनगर जनता की जीत है और हमारे साथ जितने भी कार्यकर्ता लगे हुए थे जयनगर मतदाताओं कार्यकर्ताओं की जीत है। एक आदमी कहीं कुछ नहीं कर सकता है, लेकिन जयनगर के मतदाताओं ने और जयनगर के जो भी साथी मेरे साथ कना में कना मिलाकर जीत दिलाने का काम किया। मैं तमाम मतदाताओं और जो जिताने का काम किया सबको बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं। वास्तविक बात है कि इस बार की जीत पहले हम वार्ड से जीत कराते थे। हर वार्ड के वार्ड सदस्य के द्वारा एक चेयरमैन की चुनाव होता था। बहुत सारे जनता की आवाज था कि इस बार वार्ड में जितने से बन जाता है, इस बार आम मतदाताओं के द्वारा बनकर तो दिखा दे। तो मैंने अपने काम पर विश्वास किया। मेरा जो नारा था काम किया है, काम करेंगे, झूठा वादा नहीं करेंगे, जब मेरा पहला नारा था और मैंने अपने विश्वास से जयनगर की जनता को आभार प्रकट किया। मैंने अपना जीवन 24 घंटा जयनगर के मतदाताओं के बीच ही बांटने का काम करता हूं, प्यार देने का। सबसे ज्यादा गरीब हो, व्यवसाय हो, पत्रकार हो, प्रशासन की हो, मैं सबों के साथ एक समान व्यवहार करता हूं। इसलिए मुझे जयनगर की जनता आज जात पात से ऊपर उठकर मुझे इस जगह पर बैठाया है। यह जीत यह साबित कर दिया है कि जयनगर में कोई जाति पाति कोई व्यवसाय नहीं है। जयनगर का नेता के रूप में मुझे यह भार दिया है। बहुत ही बड़ा भार मुझे मिला। मैं यह भार एक चुनौती के रूप में ले रहा हूं। मेरा तो रोजगार नहीं, मेरा रोजगार एक राजनीतिक है। मैं यदि शहर को अच्छा पटल पर ले जाऊंगा तो मुझे आगे जो एक सपना है, जयनगर की जनता का एक सपना है, मैं निश्चित रूप से यह 5 साल में ऐसा काम करके जयनगर के जनता के बीच रखूंगा ताकि जयनगर से हवा बने कि पटना तक ये हवा जाए, ताकि जो लालसा यहाँ की जनता का है उस लालसा में हम खड़े हों। डेन न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। बिस्फी प्रखंड मुख्यालय में जदयू के कार्यकर्ताओं द्वारा एक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस सम्मान समारोह के दौरान बिस्फी प्रखंड के नवनिर्वाचित पंचायत अध्यक्ष, 28 पंचायत के नवनिर्वाचित पंचायत अध्यक्ष, 11 नगर उपाध्यक्ष, 21 महासचिव व 21 सचिव को मनोनयन पत्र देते हुए उन्हें सम्मानित किया गया। बिस्फी प्रखंड में जदयू कार्यकर्ता के द्वारा प्रखंड मुख्यालय परिसर में सोमवार को एक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। आयोजित इस सम्मान समारोह में नवनिर्वाचित पंचायत अध्यक्ष, प्रखंड उपाध्यक्ष एवं सचिव सहित कई नेता तथा सक्रिय कार्यकर्ता एवं विधायक को आमंत्रित किया गया था। कार्यक्रम की अध्यक्षता जदयू के प्रखंड अध्यक्ष श्रीकांत यादव ने की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए हरलाखी विधायक सुधांशु शेखर ने कहा कि जदयू ही एक ऐसी पार्टी है जहां नेता एवं कार्यकर्ता का सम्मान बराबरी का होता है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कारण ही प्रदेश विकास के पथ पर अग्रसर है। उन्होंने कहा कि महागठबंधन की सरकार में सीएम नीतीश कुमार न्याय के साथ बिहार के विकास का काम किए, बिजली व सड़क के क्षेत्र में बेहतर काम कर गांव को जोड़ने का काम किया है। जब तक मूलभूत समस्याओं को दूर नहीं किया जाएगा तब तक सर्वांगीण विकास संभव नहीं हो सकता है, इसलिए मूलभूत संरचना पर काम किया जा रहा है।
अध्यक्ष ने आगत सभी अतिथियों को फूल मालाएं व पाग दुपट्टा से सम्मानित कर प्रखंड क्षेत्र के 28 पंचायत के नवनिर्वाचित पंचायत अध्यक्ष एवं प्रखंड स्तर के 11 उपाध्यक्ष, 21 महासचिव तथा 21 सचिव को मनोनयन पत्र दिया। कार्यक्रम को प्रदेश सचिव सीमा मंडल जहीर परसौनवी, अशोक कुशवाहा, सलित कुमार, इफ्तिखार जिलानी, पवन कुमार यादव, जावेद हुसैन मिंटू, अरुण कुमार गिरी, सुनील कुमार यादव, रंजीत कुमार सिंह, मोहम्मद असफाक, ललन कुमार मंडल सहित कई नेताओं ने संबोधित किया। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी अंचल परिषद जयनगर के द्वारा 57वां स्थापना दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस दौरान पार्टी का झंडा तोलन कर यह स्थापना दिवस कार्यक्रम की शुरुआत की गई। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी अंचल परिषद जयनगर के द्वारा सोमवार को कार्यालय में 57वां वर्षगांठ झंडोत्तोलन के साथ हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। अंचल मंत्री राम नारायण बनरैत की अध्यक्षता में झंडोत्तोलन के साथ अंचल परिषद के सदस्यों के द्वारा अपना अपना विचार व्यक्त किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता रामपुकार मुखिया व संचालन राम आधार ठाकुर ने किया। देश की आजादी में या किसी भी परिस्थितियों में लाल झंडा हमेशा देश की जनता के साथ रही है। मौके पर सत्यनारायण यादव, मोहम्मद जहांगीर, द्वारिका यादव, सुंदर मुखिया, पड़िसन सदाई, दिनेश प्रसाद रमन, सूरज ठाकुर, शिवजी पासवान, दिलीप बनरैत, मदन यादव, महेंद्र शाह समेत अन्य लोग मौजूद थे। अजय घोष और बहुत दर्जनों साथी हमारे 5 साथी मिला है जे ऐसे लखनऊ में आकर स्थापना भेल है। आई हम सब आई अंतर तक मनबै छी एहि वर्षगांठ के अवसर पर हमर दर्जनों साथी, अंचल परिषद के साथी, हमर वरिष्ठ साथी, हमार सबके गार्जियन सत्यनारायण बाबू दिया है। डेन न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। महादेव शाह, अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स, 916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी शोरूम, गांधी चौक, राजनगर बाजार, एक भरोसे की पहचान। शगुन वाटिका मैरिज गार्डन, मधुबनी शहर के बीचों बीच बाबू साहेब चौक पर आपकी सुविधा अनुसार आकर्षक और भव्य मैरिज गार्डन। शगुन वाटिका विवाह भवन, रिंग सेरेमनी हो या हो शादी, छोटा बड़ा पारिवारिक समारोह हो या हो कोई उत्सव या पार्टी, शगुन वाटिका मैरिज गार्डन दे रहा है आपको सबसे बेहतरीन सेवा। बुकिंग के लिए संपर्क करें गणपति टेंट हाउस, पुराना LIC कैंपस, खादी भंडार, मधुबनी। संपर्क सूत्र 7903625254। के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। CBSE बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ
स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर। हमारा पता है सिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद, मेन रोड, वार्ड नंबर 21, मधुबनी। आयुर्वेद अपनाएं, निरोगी जीवन पाएं। आईएमसी के आयुर्वेदिक प्रोडक्ट अब आपके शहर मधुबनी में भी उपलब्ध है। स्वस्थ और निरोगी जीवन के लिए स्वदेशी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट। वर्षों से करोड़ों ग्राहक का विश्वसनीय आईएमसी लेकर आया है आपके लाभ और सुविधा के लिए विभिन्न आयुर्वेदिक औषधि। कब्ज हो या पेट दर्द, बालों का झरना हो या वजन का घटना, डायबिटीज की समस्या हो या फिर परेशान कर रहा हो लो या हाई ब्लड प्रेशर, जोड़ों के दर्द से लेकर आंखों की रोशनी बढ़ाने में कारगर है विभिन्न औषधि। साइड इफेक्ट की चिंता नहीं, स्वस्थ जीवन की पूरी गारंटी। आईएमसी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट। तो करोड़ों भारतीयों के विश्वास को आप भी अपनाएं और जीवन को। हरलाखी प्रखंड में बिहार राज्य विद्यालय रसोइया एक्ट संघ ने विभिन्न मांगों को लेकर बीआरसी भवन उमगांव के गेट पर दूसरे दिन भी अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन जारी रखा। वहीं इस दौरान हरलाखी के विभिन्न विद्यालयों के रसोइयों ने सरकार के विरुद्ध नारेबाजी की। बिहार राज्य विद्यालय रसोइया एक्ट 2 संघ ने विभिन्न मांगों को लेकर बीआरसी भवन उमगांव के गेट पर दूसरे दिन भी अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन जारी रखा। इस दौरान हरलाखी के विभिन्न विद्यालयों के रसोइयों ने सरकार के विरुद्ध नारेबाजी की। धरना का नेतृत्व कर रहे संघ के जिला सचिव नरेश कुमार, प्रखंड अध्यक्ष इंद्र कुमार व मिथिलेश भगत ने कहा कि सरकार उन लोगों के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। 1600 रुपए में 10 घंटे ड्यूटी ले रही है, जिससे भूखमरी जैसी नौबत हो गई है। कहा कि इतने महंगे जमाने में 1600 रुपए से लोगों का गुजारा कैसे होगा, बच्चे को पढ़ा नहीं पा रहे हैं। अपनी मांगों में रसोइया ने कहा कि 18,000 मानदेय, रसोइया को ड्रेस, 60 वर्ष पूरा होने पर उसके घर से दूसरे सदस्य को रखने, सभी रसोइया का जीवन बीमा कराने तथा राज्य कर्मी का दर्जा देने के मांग को लेकर धरना पर बैठी हैं। धरना पर उमेश कमती, परशुराम कामत, आजमती खातून, गौरी देवी, शैलो देवी, रामपरी, मंतोर देवी, रीना, ममता, सुमित्रा, प्रमीला, शुभकला, सुनीता समेत विभिन्न विद्यालयों के सैकड़ों रसोइया ने बताया कि सभी मांगे पूरी होने तक अनिश्चितकालीन धरना चलता रहेगा। क्या है समस्या रसोइया का? समस्या ये है कि यहाँ जो 60 वर्ष का उम्र हो गया रसोइया को, उनको भी हटाया जा रहा है विद्यालय से। रसोइया का मांग है संघ के माध्यम से, जो रसोइया को हटाया जा रहा है उनके परिवार से एक रसोइया बहाली किया जाए, जो नहीं करके दूसरे अगल बगल को पैसा लेकर के किसी भी माध्यम से बहाली करता है, वह बंद होना चाहिए। यह धरना कार्यक्रम एक हरलाखी प्रखंड में नहीं हो रहा है, पूरे मधुबनी जिला में हो रहा है। इस माध्यम से सरकार को सूचना मिली कि रसोइया को हटाया नहीं जाए, उनके परिवार से एक रसोइया बहाली किया जाए, रसोइया को सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए, सम्मानजनक मानदेय दिया जाए, रसोइया को ड्रेस के रूप में महिला रसोइया को सूती साड़ी दिया जाए, मातृत्व अवकाश, विशेषावकाश रसोइया के दिया जाए। यह सभी मांगों को लेकर रसोइया अपना हर एक प्रखंड में धरना कार्यक्रम कर रहे हैं। मेरा परिचय जिला सचिव नरेश कुमार। क्या है मांगे आप? सर, हमारी मांगे हैं, जो हम लोग को सरकार सौतेला व्यवहार कर रहा है। सर, 1600 रुपया हम लोग का सर स्कूल के द्वारा मिला जाता है, और सर 10 बजे से लेकर 4 बजे तक हम लोग को ड्यूटी लिया जाता है हर स्कूल में। हम दूसरा काम कर नहीं सकते हैं, और हमको सरकार द्वारा 1600 रुपया दिया जाता है। इसमें हमारा बाल बच्चा का भरण पोषण नहीं होता है। हम लोग को बहुत सारे महंगाई, सारे दुनिया में तंगी जैसा आ गया। बच्चा को हम पढ़ा नहीं सकते हैं, अपना शरीर पे कपड़ा नहीं पहन सकते हैं,
सरकार बोलते हैं, जो बड़े बड़े वादा करते हैं सर, बड़े बड़े MP MLA सब बोल करके आश्वासन दे करके जाते हैं जो हम लोग आप लोग जाएंगे तो आप लोग को मानदेय बढ़ाएंगे, लेकिन आज तक सर हम लोगों को कोई मानदेय के बारे में विचार नहीं किया। राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो या नीतीश बाबू हो और क्या कहता है तेजस्वी यादव हो, सर हम लोग को गुमराह करके एक सतेला व्यवहार करके सर हम लोग को 1600 रुपया पे काम कराते हैं। क्या मांगे हैं? हम लोग का मांग है सर कम से कम 18,000 रुपया हम लोग को रसोइया को दिया जाए और यानी स्कूल में यूनिफॉर्म की तरह एक ड्रेस दिया जाए ताकि हम लोग को भी चिन्हासी रहे जो हम लोग कहीं पे सरकारी कर्मचारी के काम कर रहे हैं। स्कूल में सरकारी कर्मी को हम लोग सर पानी पिलाते हैं, इसके लिए हम लोग यूनिफॉर्म के तहत एक ड्रेस दिया जाए। महिला रसोइया उसको साड़ी दिया जाए, पुरुष रसोइया को सर उसको यानी पैंट शर्ट हो उसको ड्रेस दिया जाए। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम सरिंद्र कुमार मंडल हुआ और लाठी प्रखंड अध्यक्ष बोरहर। किस विद्यालय में आप हैं? हम सर प्राथमिक विद्यालय बोरहर चौक। हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट। कलवाही थाना क्षेत्र के गांव कलिकापुर के नवटोली में जमीनी विवाद में अहले सुबह गांव के कुछ उपद्रवी ने घर के पास रखी धान के बोझ में आग लगा दिया। आग की लहर इतनी तेज थी कि वहां पर रखे सभी धान के बोझ को अपनी चपेट में ले लिया। कलवाही थाना क्षेत्र के गांव कालिकापुर के नवटोली वार्ड नंबर 8 में जमीनी विवाद में सोमवार की अहले सुबह गांव के कुछ उपद्रवी तत्वों के द्वारा घर के पास रखी धान के बोझ में आग लगा दिया गया। पीड़ित किसान जयशंकर यादव ने बताया कि अगल बगल के लोगों के द्वारा जानकारी मिली, जिसके बाद वह लोग घर से बाहर निकलकर धान के बोझ में लगे आग को बुझाने में लग गए, लेकिन आग इतनी तेज थी कि वहां पर रखे सभी धान के बोझ को अपनी चपेट में ले लिया, जिसके बाद आग लगने की शोर से पूरे इलाके के लोग घटनास्थल पर इकट्ठा हो गए। वहीं धान के बोझ में लगी आग को बुझाने के लिए वहां पर मौजूद लोग धान के बोझ लगे आग को बुझाने के लिए गए, लेकिन तब तक धान के बोझ में लगे आग पर काबू पाया जाता तब तक वहां पर रखे धान के बोझ को आग ने अपनी चपेट में ले लिया और धान का बोझ धू-धू कर जलने लगा और सभी धान का बोझ जलकर राख हो गया। पीड़ित किसान जयशंकर यादव का कहना है कि खेत से धान का बोझ काट कर रखे हुए थे। कल शाम में गांव के घनश्याम यादव, विपिन, प्रवीण, रामचंद्र और पुनीता देवी के बीच जमीन को लेकर विवाद हुई थी, जिसको लेकर सोमवार की सुबह 3 बजे खलिहान में रखे धान के बोझ और वहां पर रखे पुआल में आग लगा दिया गया, जिसमें तकरीबन 7 लाख का धान जलकर राख हो गया। इस घटना की सूचना कलवाही थाना को दी गई। सूचना पाते ही थाना पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंची और घटनास्थल का जायजा लिया। पीड़ित किसान की तरफ से इस घटना के संबंध में आवेदन देने की प्रक्रिया की जा रही है। गौरतलब है कि इस अगलगी में क्षतिग्रस्त धान के मुआवजे की भी मांग की जा रही है। कैसे लगी ये आग? आग सर शाम में एक आदमी से झंझट हुआ 7 बजे। अच्छा। लगभग 7 बजे हम धान लेके गाड़ी से आ रहे थे, मेरे भाई सबके साथ वहाँ झंझट हुआ, बहुत कसकर झंझट। अब 6-7 महीना से उससे झंझट चल रहा है। अच्छा। झंझट हुआ, वो इसके साथ ही मारपीट किया। मारपीट करने के बाद में हो हल्ला करने के बाद चले गए घर पर। ये रात में कैसे लगाया नहीं लगाया उसी पर संदेह है। हाँ। कितने का नुकसान हुआ है आपको? 5 लाख दीजिए, 5 लाख का धान कम से कम होगा। 5 लाख रुपए की नुकसान हुई है, धान और पुआल दोनों मिलाकर। यही धान साल भर आप लोग खाते हैं? हाँ, वही साल भर खाते हैं। अब बाल बच्चे का गुजर कैसे होगा? क्या करेंगे? आपने लिखित आवेदन दिया है? जो लगा सूचना दी थी? अब तो अभी होवे के हैं, जा रहे हैं, बराबर बुला रहा है, कहने के लिए जा रहे हैं। अच्छा। आप लोगों को कब पता चला जो ये? 3 बजे रात में पता चला। 3 बजे सुबह में? कैसे पता चला? हमारे भाभी गए घर की बोलने के लिए। क्या नाम हुआ आपका? 4 भाई का है। क्या नाम हुआ? जयशंकर यादव। घर कालिकापुर नवटोली। 3 भाई का धान है इसमें। कलवाही। कैसे आग लगा? अब ये आग रात में लगाया है। अब किसी को संदेह है? हाँ जी हाँ। कैसे जानकारी आपको हुआ जो आग लगा हुआ? ये भाभी गए घर पे बोलने के लिए कि आग लगे आग लगे। आग लगाया गया है या किसी शॉर्ट सर्किट वगैरह से? आग लगाया गया है। लगाया गया। जी हाँ, कल विवाद हुआ था। कल विवाद भी हुआ? जी कल विवाद हुआ था, तो बोल रहा था कि जब हम आग लगा देंगे जान से मार देंगे, एक एक करके भूज देंगे। लगभग कितने जमीन का ये? 20 बीघा के आसपास।
कितने रुपया का उपज? 10 लाख के आसपास। 10 लाख जी हाँ। नुकसान हुआ। नाम क्या हुआ आपका? विजय कुमार यादव। कलवाही से सरमोद लाल दास की रिपोर्ट। बिहार क्रिकेट संघ के बीसीसीआई के तत्वाधान में आयोजित अंडर 15 गर्ल्स क्रिकेट प्रतियोगिता के लिए बिहार टीम में मधुबनी जिला क्रिकेट संघ की तेज गेंदबाज काजल कुमारी का चयन किया गया। वहीं संघ के संयोजक कालीचरण ने बताया कि काजल कुमारी फुलपरास निवासी बेचन मंडल वो चंदा देवी की बेटी है। बिहार क्रिकेट संघ ने बीसीसीआई के तत्वाधान में आयोजित अंडर 15 गर्ल्स क्रिकेट प्रतियोगिता के लिए बिहार टीम में मधुबनी जिला क्रिकेट संघ की तेज गेंदबाज काजल कुमारी का चयन किया है। संघ के संयोजक कालीचरण ने बताया कि काजल कुमारी फुलपरास निवासी बेचन मंडल व चंदा देवी की बेटी है। वो जिले की बेहतरीन तेज गेंदबाज है। उसका चयन बिहार क्रिकेट संघ के अंडर 15 गर्ल्स टीम में हुआ है, जो जिले के लिए गौरव की बात है। कालीचरण ने बताया कि बिहार टीम में कप्तान वैदेही यादव, उप कप्तान गीतांजलि रानी, काजल कुमारी, ममता पटेल, नेहा चौधरी, मुस्कान कुमारी वर्मा, पुष्पा सिंह राजपूत, सौम्या अखौरी, अंजलि पंडित, सागरिका कुमारी, स्नेहा कुमारी, गंगा कुमारी, आकृति यादव, नैन्सी कुमारी, नंदिनी यादव, खुशबू कुमारी, अनीसा सिन्हा, पुष्पांजलि कुमारी, ऋतिका राज और नैन्सी रंजन शामिल है। सपोर्टिंग स्टाफ में कोच सुमित कुमार, सहायक कोच माधव तिवारी, फिजियो डॉक्टर श्वेता गुप्ता, S&C कोच अमित कुमार, प्रबंधक श्वेता सिंह व सहायक प्रबंधक रिंचन सिंह है। बिहार टीम का पूल बी में इंदौर में पहला मैच 26 दिसंबर को गोवा से, दूसरा मैच 28 दिसंबर को दिल्ली से, तीसरा मैच 30 दिसंबर को सिक्किम से, चौथा मैच 1 जनवरी को झारखंड से और पांचवा मैच 3 जनवरी को सौराष्ट्र से है। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। हरलाखी प्रखंड के दीनदयाल प्लस टू उच्च विद्यालय उमगांव के प्रांगण में एफसीसी के द्वारा आयोजित T20 क्रिकेट टूर्नामेंट का दूसरा टेस्ट मैच दरभंगा व हरिणे की टीम के बीच खेला गया। वहीं दरभंगा टीम की कप्तान अभिषेक कुमार ने टॉस जीतकर पहले क्षेत्र रक्षण करने का निर्णय लिया। हरलाखी प्रखंड के दीनदयाल प्लस टू उच्च विद्यालय उमगांव के प्रांगण में एफसीसी के द्वारा आयोजित T20 क्रिकेट कप टूर्नामेंट का दूसरा टेस्ट मैच दरभंगा व हरिणे की टीम के बीच खेला गया, जहां दरभंगा टीम की कप्तान अभिषेक कुमार ने टॉस जीतकर पहले क्षेत्र रक्षण करने का निर्णय लिया। वहीं हरिणे की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट के नुकसान पर 235 रन का बड़ा स्कोर खड़ा कर दिया। जवाब में उतरी दरभंगा की टीम 18 ओवर में सभी विकेट खोकर 168 रन ही बना सकी। दरअसल हरिणे टीम के खिलाड़ी मनीष कुमार ने बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए दरभंगा टीम के 7 खिलाड़ियों को आउट कर दिया, जिस कारण हरिणे की टीम 67 रनों से जीत दर्ज कर क्वार्टर फाइनल में अपना स्थान सुरक्षित कर ली। रोमांचक मैच को देखने हजारों खेल प्रेमियों की भीड़ उमड़ी रही। हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट। मधुबनी नगर निगम के भावी मेयर प्रत्याशी अरुण राय द्वारा जन आशीर्वाद यात्रा के तहत निगम क्षेत्र के भच्छी में जनसंपर्क अभियान चलाया गया। मधुबनी नगर निगम के भावी मेयर प्रत्याशी अरुण राय के द्वारा जन आशीर्वाद यात्रा के तहत मधुबनी नगर निगम क्षेत्र के विभिन्न क्षेत्रों का लगातार भ्रमण किया जा रहा है। इसी कड़ी में वो भच्छी पहुंचे, जहां के स्थानीय जनता से मुलाकात की। इस दौरान वहां की जन समस्याओं से अवगत हुए। मौके पर स्थानीय जनता के द्वारा उनका स्वागत किया गया। इस दौरान वहां उन्होंने मधुबनी नगर निगम क्षेत्र के सर्वांगीण विकास को लेकर अपने विजन से सभी को अवगत कराया। मौके पर उपस्थित स्थानीय जनता ने जन समस्याओं से अवगत कराते हुए उनके निदान की बात रखी, जहां मेयर प्रत्याशी अरुण राय ने जल्द ही निदान की बात कही। गौरतलब है कि मधुबनी नगर निगम के भावी मेयर प्रत्याशी अरुण राय नगर निगम चुनाव को लेकर लगातार 4 महीने से विभिन्न क्षेत्रों में जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं, जिसके तहत वह स्थानीय जनता से मुलाकात कर क्षेत्र का भ्रमण कर वहां का जायजा ले रहे हैं। और नेता सब नहीं कौन हम नाम पर वोट देव खुद के बीमार पड़ गया।
हमारा वोट दे वहाँ बीमार पड़ गया। इस सब नाम पर हमारा वोट नहीं चाहिए। हाँ का जे बढ़िया लगा तगड़ा वोट दो। स्वार्थ में हम न वोट लेंगे और न बोलेंगे, नहीं तो भगवान हमको अहित करेगा। अभी सब बात बहुत कम आदमी बोलत, बोलो और तो बोलो, सही बोले जी गलत बोले जी। अरे ये हम दे रहे हैं कमला जी को। अब हमारा औकात है कि कमला जी का कुछ बना करके उससे वोट मांगे, उनका बदुआ लगेगा, उसका शराब पड़ जाएगा तो हम तो कहीं के नहीं रहेंगे। सहयोग राशि में कहना कि नहीं सहयोग राशि ना यहाँ ये सब एकजुट होकर यहाँ के वोट देवे, एकजुट होकर अपना वोट नहीं दिया, सही के लिए बना दे। हमारा एकजुट होके अही नाम पर कको नहीं कभी वोट देगा, वही नाम पर झगड़ा मने झगड़ा दियो वहाँ। सहयोग राशि अही द्वारे बैठक के लिए मलाह में पूरा। हाँ, लेकिन वोट के नाम नहीं लियो वहाँ के लिए, ठीक है। हमरा वही नाम पर एकता जुटा के हमरा वोट नहीं दे, कम से कम हम ही टाइप के नहीं हो रहे तो क्या कब्रिस्तान के घेरा। अब आगे की कहबै वह कमला स्थान का कहलिए और तो आगे कुछ नहीं अपना जगह के डिसाइड जथा सहयोग है ते भैया पाछू नहीं हटता और कुछ नहीं हम मंच पर। और दूसरी बात किसने बाजल जाए अभी एगो बात बोल दिया बुझलिए आचार संहिता लागल छै सब किछ सब जगह नहीं बाजल अभी एगो चीज बोल लिया